नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्माण टाइम्स। खबर सीतापुर से है। जनपद के विकास खंड बिस्वा में क्षेत्र पंचायत के विकास कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच द्वारा लगभग 7 महीने पहले सौंपे गए शिकायत पत्र के बाद आखिरकार जिला विकास अधिकारी यानी डीडीओ जांच के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन जांच पूरी होने के बाद भी अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर शिकायतकर्ताओं ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का कहना है कि 24 दिसंबर 2025 को विकास खंड बिस्वा में क्षेत्र पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों में फर्जी बिल वाउचर लगाने, बिना वाउचर भुगतान करने तथा एक ही बिल को कई कार्यों में अपलोड कर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष एवं गुणवत्ता आधारित जांच की मांग की गई थी। करीब 7 महीने बाद 25 जुलाई 2026 को जिला विकास अधिकारी जांच के लिए विकास खंड बिस्वा पहुंचे। अधिकारियों ने अभिलेखों का परीक्षण किया और संबंधित कार्यों की जांच भी की। साइट पर भी देखा, मौके का असली निरीक्षण भी किया और उसके आधार पर फिर आगे बिल वाउचर दे करके फिर निर्णय लिया। अच्छा, बिल वाउचर अपलोड जो सिस्टम पे हुए हैं, देखा आपने क्या उसमें क्या चीज़ें निकल गई हैं? बिल वाउचर तो उस पर मार्च 25 का जो था, मार्च 25 को मिले हैं बिल वाउचर जी। बाकी और जो चीज़ें हैं उसको हम फिर देख करके उसके बाद सर, शिकायती पत्र में उन्होंने पूरे वित्तीय सत्र की बात की थी और जैसा कि उनके द्वारा जो जानकारी मिली है वो कई माह में जो जिन्होंने शिकायत की है उसमें बिल वही अपलोड हैं। बिल वाउचर का तो देखिए, इसीलिए मैंने असली सत्यापन भी किया है जी। आप लोग भी साथ में जी। असली सत्यापन करना ज़्यादा जरूरी है और उसके बाद फिर पत्रावली वगैरह देख करके फिर उसे क्या था। हालांकि जांच के बाद जब मीडिया ने जिला विकास अधिकारी से पूछा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में क्या अनियमितताएं मिली हैं, तो उन्होंने बताया कि मार्च 2025 के बिल अपलोड मिले हैं। शेष स्पष्ट जवाब देने के बजाय केवल इतना कहा कि देखकर बताएंगे। यहीं से शिकायतकर्ताओं ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि जब अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर जांच कर चुके हैं, तो फिर अब ऐसा क्या देखना बाकी रह गया है जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा रहा। मामला जी, ये 17 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी को एक पत्र दिया गया था जिसमें विकासखंड बिस्वा के विभिन्न कार्यों के नाम पर भुगतान किया गया था, जिसमें वही एक बिल ये फर्जी तरीके से अपलोड किया गया था, जिसकी शिकायत गई थी। उसके संबंध में आज जिला विकास अधिकारी द्वारा लगभग 7 माह बाद जांच करने पहुंचे और जांच में उन्होंने मौके पे देखा जिसमें कुछ बिल एडिट कर दोबारा सही किए गए थे, जिस पर सवाल किया गया है कि जो हमने स्क्रीनशॉट पीडीएफ दिए थे उस पर जेपीजी बिल अपलोड था, ये पीडीएफ आज कैसे दिख रहा है, जबकि 10 जुलाई को वही उसी के बिल लिए गए थे, उसमें भी स्क्रीनशॉट में जेपीजी बिल अपलोड था। आज कई बिल पीडीएफ में अपलोड दिखाई दिए गए। उसके बाद अगस्त 2025 को जिला विकास अधिकारी के द्वारा कहा गया कि देखिए इसमें अगस्त 2025 का बिल देखिए, जिसमें वही बिल मौजूद पाया गया मौके पे। उसके बाद जिला विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यों का मौके पर जाके निरीक्षण किया। निरीक्षण में क्या चीजें मिली वो उन्होंने सारे फाइलों और उसका निरीक्षण करने के बाद कहा कि हम जो है आश्वासन दिया है कि उच्च अधिकारियों को जांच रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। आपका परिचय? एसके तूफानी, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच, उत्तर प्रदेश। संगठन का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष हुई है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और यदि अनियमितताएं मिली हैं तो दोषी अधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। संगठन ने यह भी कहा कि सरकारी धन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता जरूरी है और जनता को जांच के परिणाम की जानकारी मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि जिला विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और प्रशासन कथित अनियमितताओं पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरामैन के साथ ब्यूरो सीतापुर की रिपोर्ट।